बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आजकल एक प्रैक्टिस में मुझे चीज़ जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लोग एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं। क्या जी, किसी शख्स से आपने कुछ लिखवाना है तो पंजाब बैंक से जाएं और 1200 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लें और उस पर वो लिखवा लें, तो गोया कि आपने वो बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो कोई ऐसी मुकद्दस दस्तावेज नहीं है कि वो कानून को भी रौंदती चले जाएगी और आपके इतने हुकूक पैदा कर देगी कि जो कुछ उस पर लिखा जाएगा वो तो बहुत कारआमद चीज़ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का है उसका सेक्शन 17 है, जिसमें लिखा गया है कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट या कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट या दस्तावेज हैं जो कि हर सूरत में आपको रजिस्टर्ड करवाने हैं। अगर आप नहीं रजिस्टर्ड करवाते तो कॉन्सिक्वेंटली उनके जो नतायज हैं वो यही होंगे कि वो हुकूक के हक में पैदा नहीं करेगी। वो दस्तावेज जो कि आप रिक्वायर्ड करते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि ये दस्तावेज हमारे हक में ये ऐसे हुकूक पैदा करे, तो उनकी नॉन रजिस्ट्रेशन जो है, कंपल्सरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की आपके हक में कोई हुकूक पैदा नहीं करती। अगर ऐसा लगता है कि एक रकबा जो 1 करोड़ रुपए का है और आप उसको 1200 रुपये वाले स्टैम्प पेपर लिखवा दें, तो कल को आपको भाई इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर वो मुकर गया तो आपने वो 1200 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लिया हुआ है, उस पर तो भाई आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने किसी से कुछ लेना देना है तो आप उस पर लिखवा लें तो भाई वही, ऐसी कोई बात नहीं है। सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो यही कहता है कि जो वो दस्तावेज, ऐसी कौन से दस्तावेजात हैं जो हर सूरत में आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। रजिस्टर करवाने का क्या मतलब होता है? रजिस्टर करवाने का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्ट्री करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रकबा लिया है किसी से, तो आप रजिस्ट्री करवाते हैं, उसका शुमाल जनूब मशरक मगरब लिखते हैं, उसका खैबर खतूनी लिखते हैं, उसका खसर लिखते हैं। तो फिर वो रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्रार जो है, उसकी मालियत देखता है कि इस खेवट में कितने रकबों की मालियत कितनी है। तो फिर उस हिसाब से आपको जो है सरकारी फीस भी अदा करना पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई आपका मकसद है, कोई फीस भी ना पड़ जाए और ये मामला हमारे ठीक हो जाए, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर फर्क इसमें बुनियादी चीज़ें होती क्या है? बुनियादी चीज़ें ये होती हैं, आप जाते हैं एक ऑनलाइन, जो शॉपकीपर होता है जिसके पास ऑनलाइन की ऑप्शंस मौजूद होती हैं, कि वो आपको एक चालान फॉर्म सबमिट कर देता है कि जी भाई किसने ये स्टैम्प पेपर लेना है, ये जिस शख्स ने रकबा देने वाले ने ये स्टाम्प लेना है, उसका शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है। फिर उसको लेकर किसके हक में लेना, उसका भी वो ऑप्शन लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है कि भाई किस मकसद के लिए आपने ये स्टैम्प पेपर निकलवाना है, तो फिर डेफिनेटली आप लिखते हैं कि ये एग्रीमेंट लिखवाना है। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है कि भाई एग्रीमेंट जो है ये किस मकसद के लिए है और कितनी मालियत का एग्रीमेंट है। अगर तो आपने लिखवा दिया कि ये रकबा खरीदना है और उसकी मालियत 50 लाख रुपए है, या हमने इकरारनामा लिखवाना है और उसकी मालियत इतनी है, तो भाई वो 1200 रुपये वाला जो है वो चालान फॉर्म फिलअप नहीं होगा। फिर वो उस मालियत से चालान फॉर्म फिलअप होगा जो सरकारी फीस है। अगर आपका मकसद है कि 1 करोड़ रुपए की रकबा है और आप 1200 रुपये वाले स्टैम्प पेपर का चालान फॉर्म फिलअप, तो नहीं। तो उसके लिए होता क्या है कि वो जो चालान फॉर्म फिलअप करने वाला, तो उसको भी 100-200 रुपए जो बचाने होते हैं उस चालान फॉर्म के, फिर वो क्या करता है, ये मेजर जो ऑप्शन है इनको स्किप कर देता है, या आप स्टार्स लगा देता है कि जी मालियत पे भी स्टार लगा देता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी कि किस मकसद के लिए आपने खरीदा वो मार्क लगा देता है। तो फिर आप जो खाली जगह पर ले जाते हैं, वो मोस्टली ये होता है कि आप जो ओरिजिनली जो है वो खुद खरीदते भी नहीं है, तो वो जाते हैं जी बैंक से वो निकलवा, ना तो आपका अंगूठा बैंक में लगता है, ना अंगूठा आपका लगता है जब चालान फॉर्म का आपका फिलअप हो रहा होता है जिसने स्टाम्प लेना है। तो फिर कैसे इसको प्रूव करें कि जी इसी बंदे ने ये निकलवाया है स्टैम्प पेपर और इसी बंदे ने बैंक से जो 1200 रुपये अदा करके जो है वो निकलवाया है ये स्टैम्प पेपर। भाई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी स्टैम्प पेपर पे रकबा लिखवाना चाहते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करवाना चाहते हैं, तो फिर चाहे आप 1200 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लें, चाहे 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लें, उस पर तहरीर जो आपने लिखवानी है और कानूनी तहरीर जो कानूनी तकाज़ों को पूरा करती हो, वो तहरीर लिखवाएं, जो आपका मौक़िफ़ है वो लिखवाएं और फ़ौरन उसमें जो है वो केस अदालत में दायर कर दें। अगर आप जिससे स्टाम्प लिया है आपने, वो आपके साथ ठीक है, तो वो आ जाए अगली तारीख पे, उस स्टाम्प को एडमिट कर ले कि जी बिल्कुल मैंने ही ये स्टैम्प पेपर दिया है। तो फिर उसके कंटेंट्स को भी वो मान ले कि जी मैंने ही ये दिया है। तो फिर चाहे वो 50 रुपए का है, चाहे 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, 1200 रुपए का है, वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तस्लीम कर लीजिएगा। एडमिसिबल डॉक्यूमेंट जो है वो तस्वर किया जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका दावा डिग्री होता है, दावा डिग्री करने के लिए कोर्ट ने सिर्फ स्टैम्प पेपर या एडमिशन नहीं देखना होता
डिफेंडेंट एडमिट कर ले। उसके बाद अदालत ये भी देखेगी कि अगर ये एग्रीमेंट एक रकबे के लिए है तो क्या ये रकबा इस बंदे के नाम भी है? एक बंदे का नाम एक ना रकबा होगा है जी, मैंने स्टाम्प पेपर लेके दिया, मैं 100 कना रकबा इसको फ़रोख्त कर दिया, तो कोर्ट देखेगी पहले तो आप फर्द ले आए ना, कि आपने लिख तो दिया है, तो आपने कहते हैं पैसे भी वसूल कर लिए हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि रकबा भी आपके नाम है या नहीं? फिर वो रकबा लाया जाता है। फिर उसकी लेटेस्ट अदालत तलब करती है, फिर उसके बाद फिर कहती है स्टैम्प हासिल करने वाले को, "ए मुद्दई साहब, आप आर्टिकल 79 की रोशनी में अपने गवाहान भी लाएँ।" आर्टिकल 79 क्यों है इसका? कि जो 2 मार्जिनल विटनेस जो हैं इस डॉक्यूमेंट के, वो भी आप ले आएँ। जिन लोगों ने टेस्ट किया है, वो भी आप ले आएँ। उसके बाद एडमिशन के बावजूद फिर जो है, उसके बाद आपका दावा डिक्री होता है, तो फिर उस दावा डिक्री के साथ आपका जो है वो रकबा आपके नाम मुंतकिल नहीं हो जाएगा। फिर भी आपको एग्ज़ीक्यूशन फ़ाइल करने में मतलब इजरा डिक्री फ़ाइल करेंगे आप, कि हमारा जो रकबा डिक्री हो गया जी, ये इजरा करते हैं। फिर जब इजरा करेंगे तो एक मुसवदा लिखा जाएगा। ये कोर्ट अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करके मुसवदा भेजेगी रजिस्ट्रार से, वो ये रकबा इनके नाम मुंतकिल कर दें, इनका डिक्री हो गया है। तो फिर उस मुसवदे के बाद जब आप जाएँगे ना रजिस्ट्रार साहब के पास, तो फिर उस वक़्त जो है आपको वही फीस जो आप इतने अरसे से बच रहे थे कि जी ये 50 लाख रुपए पे तो इतनी फीस पड़ेगी, तो हमने 1200 रुपए वाला स्टैम्प पेपर या लिखवा लेते हैं अदालत में बयान कर, तो फिर जो है वहाँ पर भी आपको वही फीस अदा करनी पड़ेगी, फिक्स होगी, और जो कानूनी तौर पे फीस है वो आपको अदा करनी पड़ेगी वहाँ पर भी। लेकिन ये है कि आपकी किसी वजह से आपको परेशानी है कि खेवट में हुक्म इम्तनाई चल रहा है, स्टे चल रहा है, आपने पैसे भी फँसा दिए हैं, लेकिन आप तो वो हैं, आपने तो इंतकाल हो नहीं रहा स्टे की वजह से, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका कोई हमारे हक़ में कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, तो फिर कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। लेकिन उस डॉक्यूमेंट की वेरिफ़िकेशन के लिए आप कोर्ट में दावा दायर करें, और उस दावे के बाद आपको वो उसका कोई फ़ायदा मिल सकता है। दैट्स इट।